बल्कि इस वक्त पर पूरे देश में जो एनएचएम कर्मचारी हैं उनके बीच में नाराजगी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि 2 जून से ही एक बड़ा कार्यक्रम देखने को मिल रहा है जिसमें अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है एनएचएम कर्मचारियों का। एनएचएम कर्मचारी जिन्हें स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, जो तमाम कार्यभार है इन एनएचएम कर्मचारियों के द्वारा किए जाते हैं। इन एनएचएम कर्मचारियों के जरिए स्वास्थ्य विभाग का संचालन अच्छे से हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि इन कर्मचारियों की मांगों को नहीं सुना जा रहा है। मानदेय समेत तमाम समस्याएं लगातार बनी हुई हैं और खास करके वेतन विसंगति से ये कर्मचारी काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। इस बीच में देखने को मिला है कि लगातार 2 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल होती हुई नजर आ रही है, जिसमें सभी कर्मचारी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। एनएचएम कर्मचारियों का साफ तौर पे कहना है कि सरकार के द्वारा उनकी मांगों को सुना जाए। फिलहाल आपको बता दें कि पूरे देश में जहां इस तरफ एक कार्यक्रम चल रहा है, तो वहीं पर मध्य प्रदेश में 2 जून से ये कार्यक्रम होता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, कहीं पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है तो कहीं पर ज्ञापन पत्र सौंपे जा रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य इस वक्त पर बना हुआ है जहां पर 2 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल होती हुई नजर आ रही। वहां के जो तमाम बड़े संगठन है वो एनएचएम कर्मचारियों का साथ देने के लिए धरातल पर उतरा है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इन कर्मचारियों की सुध नहीं दी गई है। अगर इस वक्त पर बात करें हम उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी एनएचएम कर्मचारियों की स्थितियां जो है वो बद से बदतर होती हुई चली जा रही है। संगठनों के द्वारा लगातार ये बात कही जा रही है कि आगे चलकर कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है, लेकिन इस बीच में जो कर्मचारी हैं उनकी समस्याएं लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है, जिस वजह से उन्हें तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ा है। यहाँ तक कि दैनिक जीवन की जो जरूरतें हैं वो भी ये कर्मचारी ठीक से पूरी नहीं कर पा रहे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के एनएचएम कर्मचारियों को एक तो अल्प मानदेय मिलता है, ऊपर से समय से मानदेय नहीं मिलता। इस बार भी देखने को मिला कि काफी मशक्कत के बाद इन कर्मचारियों का मानदेय इनके खातों में पहुंचा है, लेकिन यहीं पर आपको बता दें कि तमाम कर्मचारी अभी ऐसे हैं जिनको मानदेय नहीं मिला है। साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत खराब होती हुई चली जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े दावे और वादे कर रही है, लेकिन धरातल की क्या स्थितियां हैं इस बार उत्तर प्रदेश सरकार न जाने क्यों कोई भी संज्ञान नहीं ले रही। वहीं पर देखने को मिला है कि पड़ोसी राज्यों में कुछ चीजें बेहतर की गई है कर्मचारियों के लिए, लेकिन यहाँ पर देखने को मिला है कि मध्य प्रदेश में भी लगातार कर्मचारी सरकार से यही कह रहे हैं कि जैसे पड़ोसी राज्यों में एनएचएम कर्मचारियों के लिए बड़ी पॉलिसीज लाई गई हैं, वैसे ही मध्य प्रदेश में भी लाई जाए। और इन सबके बीच में जो उत्तर प्रदेश के कर्मचारी हैं उनका भी यही कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कोई बड़ा कदम उठाया जाए। जैसे कि हरियाणा में देखने को मिला है कि एनएचएम कर्मचारियों को अच्छी सौगातें दी गई है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के जो कर्मचारी है उनके लिए भी कुछ बेहतर किया जाए। पूरे देश के जो एनएचएम कर्मचारी है उनके द्वारा काफी ज्यादा नाराजगी व्यक्त की जा रही है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लेकिन अब देखना ही होगा कि आखिरकार आगे चलकर सरकार क्या कुछ कदम उठाती है, क्योंकि देखने को मिल रहा है कि ज्यादातर जिन राज्यों में डबल इंजन की सरकार है वहां पर भी इन कर्मचारियों की समस्याओं को नहीं सुना जा रहा है। लगातार ये बात भी कही गई कि डबल इंजन की सरकार केवल और केवल सिर्फ विकास की बात करती है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये किस प्रकार का विकास है कि स्वास्थ्य विभाग जो कि एक सबसे बड़ा विभाग है देश का, उनके कर्मचारियों के लिए सरकार कुछ खास नहीं कर रही है। क्योंकि यहाँ पर सवाल ये है सबसे बड़ा कि जब समान कार्य के लिए समान वेतन की बात होती है तो सरकार क्यों पीछे हटती है, जब मानदेय बढ़ोतरी की बात होती है तो सरकार क्यों पीछे हटती है, जब कोई कार्यभार देना होता है तो इन एनएचएम कर्मचारियों को सबसे आगे खड़ा कर दिया जाता है। जैसा कि कोविड के समय भी देखने को मिला, इन एनएचएम कर्मचारियों को कोरोना वॉरियर के नाम से नवाजा गया, लेकिन जब इनको स्थायीकरण की ओर ले जाने की बात कही गई या यूं कहें कि जब इनके नियमितीकरण की बात आई तो फिर सरकार ने न जाने क्यों इन कर्मचारियों की बातों को अनसुना कर दिया। फिलहाल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का जो कार्यक्रम है वो लगातार बढ़ते हुए चला जा रहा है और कर्मचारियों ने साफ तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया है कि इस बार जब तक उनकी मांगे सुनी नहीं जाएंगी तब तक ये 2 जून से होने वाला अनिश्चितकालीन जो धरना प्रदर्शन है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब देखना ही होगा कि आखिरकार मध्य प्रदेश सरकार क्या कुछ कदम उठाती है, इसके साथ ही आगे चलकर उत्तर प्रदेश में क्या कुछ खास होता है। तब तक के लिए देखते रहिए अटल टीवी।